तो रिसेंटली हमने गूगल पिक्सल 10 प्रो की कैमरा टेस्टिंग की वीडियो डाली थी और वहाँ पे कंपैरिजन का काफ़ी रिक्वेस्ट था इस 25 अल्ट्रा आईफोन का, वीवो का। पहले हमने सोचा आईफोन 16 प्रो मैक्स से शादी करते हैं बिकॉज वीडियो फोटो दोनों का बढ़िया कंपैरिजन हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं, अब देखो पिक्सल 10 प्रो में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 48 एंड 48 का टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड मिलता है। वही अगर मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात करूं, यहाँ भी 3 कैमरा है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और सिर्फ 12 मेगापिक्सल का आपको 5x टेलीफोटो मिलता है। तो टेक्निकली दोनों में बहुत सिमिलर कैमराज हैं। आउटपुट में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं, पहले फोटोज़ की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्राइमरी कैमरा की फ़ोटोज़ देखोगे, एक क्लियर डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला वो है आईफोन के कलर्स बहुत ज़्यादा फ्लैट कैप्चर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्सल, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट, सैचुरेटेड, थोड़ी लाइवली फोटोज़ मिलती हैं। तो आप ऐसे हो कि आपको सीधा फोटो खींचना है, सोशल मीडिया पर डालना है, देन नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पिक्सल 10 प्रो इज डूइंग अ बेटर जॉब। आईफोन 16 प्रो मैक्स कहीं ना कहीं आपको कंपेरेटिवली बहुत फ्लैटर लुक देगा और ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको थोड़ा फोटो एडिट करना पसंद है। बात रही डायनामिक रेंज की, यहाँ पे बहुत टाइम से आईफोन हमेशा स्ट्रगल करता है बिकॉज आप जो फोटोज देखोगे थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देती है। शैडोज को आईफोन एकदम डार्क कर देता है, उतना बढ़िया डायनामिक रेंज फोटोज में नहीं निकल पाता जितना आपको पिक्सल में मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट पिक्सल 10 प्रो, अमेजिंग इंप्रेसिव डायनामिक रेंज, शैडोज की डिटेल, हाईलाइट की डिटेल, सब जगह आपको बढ़िया डायनामिक रेंज मिलता है। एंड ये फोटोज ऐसी हैं विच इज वेरी क्लोज टू जो आप आंखों से देखते हो। आईफोन थोड़ा ज्यादा शैडोज को डार्क कर देता है। एंड यहाँ अगर आप ये मार्केट एरिया वाली फोटोज देखोगे, यहाँ पे जो कलर्स हैं, जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो शैडो इन्फॉर्मेशन है, वो पिक्सल 10 प्रो की इज ऑलमोस्ट 10/10। बट आईफोन वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। एक तो कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं आते बिकॉज वहाँ येलो बल्ब्स हैं जो आपको आईफोन में बहुत कूलर साइड पे दिखेंगे। एंड ओवरऑल जो कलर्स हैं वो भी उतने बढ़िया निकल के नहीं आते। एक और चीज़ आईफोन में अगर आप देखोगे, जो मार्केट वाला एरिया है वहाँ पे फ्लेयर थोड़ा ईजिली देखने को मिलेगा, पिक्सल में आपको वो चीज़ नहीं नोटिस होगी। बाकी बात रही फेस प्रोसेसिंग की, अब यहाँ पे पिक्सल 10 प्रो में अभी भी वही दिक्कत है, फेस थोड़ा सा मेजेंटा, पिंकिश, कूलर टोन में चले जाता है। आईफोन काफ़ी नेचुरल कलर जो फेस का है वो कैप्चर करता है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करता आईफोन, बट आपको ऐसी फोटोज़ मिलेंगी जो आप क्लोज टू आंखों से देखते हो। ओवरऑल फोटोज़ में कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है पिक्सल 10 प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इस सेगमेंट बिकॉज ऑफ डायनामिक रेंज, कलर्स एंड जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल के मिलती है। बस वो फेस टोन वाला एक पंगा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। अब लो लाइट में अगेन आईफोन की जो फोटोज़ हैं नॉट दैट इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड जो वाइब्रेंस निकल के आती है, जो ऑब्वियसली आपको पिक्सल 10 प्रो में कंपेरेटिवली बेटर मिलती है। बाकी डिटेल शार्पनेस दोनों की बढ़िया है। नॉइस कंट्रोल आई वुड से पिक्सल 10 प्रो का इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू आईफोन। अब हम आते हैं सेकेंड कैमरा पे विच इज अल्ट्रा वाइड एंगल। दोनों में ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास हैं। प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पिक्सल 10 प्रो इज वेरी गुड अगेन इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल, जो आपको शैडोज और हाईलाइट्स दोनों कैप्चर होते हुए दिखती हैं वो पिक्सल 10 प्रो में काफ़ी बेटर हैं। आईफोन अल्ट्रा वाइड में अगेन कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, शैडोज रिकवर नहीं कर पाता, जिस वजह से अल्टीमेटली जो फाइनल फोटो निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट्स एंड शैडोज का जो बैलेंस है वो पिक्सल में ज़्यादा बेटर है। पिक्सल में एक और चीज़, जो शैडो एरिया है वहाँ पे नॉइस उतना इजीली आपको नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिखेगा, जहाँ पे आईफोन में कहीं ना कहीं आपको शैडो एरिया में थोड़ा इजीली नॉइस दिख सकता है। बाकी बात रही कलर्स की, अगेन पिक्सल ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है, आईफोन अल्ट्रा वाइड में जाते जाते और थोड़े कलर्स को फ्लैट कर देता है। एंड अगर आप ये साइड बाई साइड कंपेरिजन देखोगे, आईफोन बहुत ज़्यादा आपको फ्लैट लगेगा, सैचुरेशन बहुत कम है। वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको खुद से थोड़ा एनहांस करना पसंद है फोटोज़ को। स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा पिक्सल 10 प्रो आपको बेटर कलर्स देगा। आईफोन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, यहाँ पे आईफोन स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ हाइलाइट्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़े फोटोज़ में, स्पेशली स्काई एरिया में कॉन्ट्रास्टी लुक है, नॉइस थोड़ा इजीली आ जाता है, कलर्स फ्लैट हैं। एक और चीज़ है, अल्ट्रा वाइड में आप अगर ध्यान से देखोगे आईफोन थोड़ा ओवर शार्पन लुक करने का ट्राई करता है, जहाँ पिक्सल 10 प्रो में ऐसा नहीं है। जो शार्पनेस, जो डिटेल पिक्सल देता है, इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो ओवरऑल मैं बात करूँ अल्ट्रा वाइड की, तो फोटोज़ में भी कहीं ना कहीं पिक्सल 10 प्रो आपको ज़्यादा यूजेबल आउटपुट देने वाला है। बाकी लो लाइट की बात रही तो यहाँ पे पिक्सल 10 प्रो अगेन जो डिटेल्स निकाल के देता है, जो हाईलाइट्स, जो शैडोज, ओवरऑल जो लुक एंड फील है फोटोज़ का वो पिक्सल का कंपेरेटिवली बेटर है। इवन जो नॉइस कंट्रोल है, आईफोन में एक दिक्कत क्या है, स्पेशली लो लाइट में जो आप फोटोज़ लेते हो, ऑटो मोड पे है, नाइट मोड, तो वो कभी लेगा कभी नहीं लेगा। और बहुत सिचुएशन में आईफोन में आपको नॉइस कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी। इवन जो कलर बैंडिंग है वो आईफोन में बहुत हेवीली दिखता है, जो पिक्सल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फोटोज़ की, पिक्सल आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है। कई बार एक दिक्कत जो मुझे पिक्सल में लगी, स्काई को कुछ ज़्यादा ही ब्लू कर देता है अगर आप शाम के टाइम फोटो लेने वाले हो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कूल टोन करता है तो स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाता है। वही एक दिक्कत मुझे पिक्सल में एज सच लगी। अदरवाइज लो लाइट के हिसाब से भी आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करता है। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, विच इज़ 5x टेलीफोटो, जो दोनों में ही आपको मिलता है। फ़र्क मेगापिक्सल्स का है, आईफोन में 12 मेगापिक्सल है, पिक्सल में आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाता है। बट पिक्सल का क्या है ना, स्लाइट वार्म कलर्स देता है, आईफोन थोड़ा कूलर टोन रखता है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। बाकी आईफोन 16 प्रो मैक्स फेस को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा ओवर शार्पन करता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, जिस वजह से अगर आप बालों के एरियाज में देखोगे, शैडो एरियाज में देखोगे, तो आईफोन में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। पिक्सल फेस को शार्पर कैप्चर करता है, एक्सपोजर रियल देता है, ना ओवर ना अंडर, एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पिक्सल फेस प्रोसेसिंग के हिसाब से इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट एक दिक्कत जो पिक्सल 10 प्रो में है विच शुड बी हाईलाइटेड, दैट इज़ जब आप 5x में फोटोज़ लेते हो, बहुत बार ये डिजिटल जूम करके फ़ोटो लेता है। डिजिटल जूम क्या है, ये ऑटोमेटिकली जब आप फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा भी अगर पास होगा, ज़्यादा पास भी नहीं, 8-10 फीट में भी, ये 1x पे स्विच करके उसको 5x डिजिटल जूम कर देता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। आईफोन में वो दिक्कत नहीं है, आईफोन में भी थोड़ा पास आओगे तो वो स्विच करता है, बट उतना ईजीली नहीं जितना पिक्सल में हो जाता है। बट आईफोन का ये मैं बोलूँगा कि नॉइज़ थोड़ा इजीली आता है फ़ोटोज़ में। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर आप फोटोज़ ले रहे हो, वहाँ पे आईफोन इज़ बेटर, बिकॉज वो शार्पनेस अच्छी निकल के आती है, एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है फोटो की वो थोड़ी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में आपको बेटर दिखेगी अगर आप डे टाइम में फोटो ले रहे हो। मार्केट एरिया की अगर मैं बात करूँ, जो हमने रेड फोर्ट में फोटोज़ ली थी, यहाँ पे पिक्सल के कलर्स बेटर हैं। इवन अगर आप आईफोन की फ़ोटोज़ देखोगे, इतने कलर्स होते हुए भी बहुत फ्लैटर लुक है। तो अगेन आई थिंक टेलीफोटो में कहीं ना कहीं पिक्सल डज कंपेरेटिवली बेटर। जो अब लो लाइट की बात रही, लो लाइट में भी पिक्सल ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, ज़्यादा डिटेल्स देता है। आईफोन लो लाइट में कहीं ना कहीं ओवर शार्पन करने का ट्राई करता है, जो देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। एनीवे जो ओवरऑल हाईलाइट्स हैं, जो एक्सपोजर है, जो नॉइस कंट्रोल है, वहाँ पे आईफोन स्ट्रगल करता है। आईफोन में आपको नॉइस थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा, हाईलाइट कंट्रोल कंपेरेटिवली पिक्सल से वीकर है। तो ये एक कुछ कंपैरिजन है जो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अब इससे पहले मैं सैम्पल दिखाऊं, एक टेक्निकल डिफरेंस ये है, पिक्सल 10 प्रो, अभी 10 प्रो पे हम बात कर रहे हैं, स्टिल आप टेलीफोटो कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते पोर्ट्रेट मोड के लिए, सिर्फ 1x एंड 2x ऑप्शन है, जो आई थिंक एक वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट है इस फ़ोन का। पोर्ट्रेट मोड आई थिंक आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, अगर आप टेलीफोटो कैमरा दे रहे हो 48 मेगापिक्सल का, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी बिग लेट डाउन। आईफोन में आपको 1x 2x एंड 5x तीनों ऑप्शन मिलती हैं, तो आप 1x 5x दोनों यूज़ कर सकते हो। प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सैम्पल्स आप यहाँ देख सकते हो। पिक्सल 10 प्रो मुझे ऐसा लगता है अभी भी स्ट्रगल करता है फेस की टोन को कैप्चर करने के लिए, बहुत पिंकिश टिंट आता है हमारी इंडियन स्किन के हिसाब से, जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। आईफोन भले ही वो प्रोसेस वैसे नहीं करता जैसे आप आजकल के फ़ोन्स में देख रहे होगे कि फेस को चमकाते हैं, सॉफ्ट करते हैं, आईफोन वैसी प्रोसेसिंग नहीं करता, बट बहुत नेचुरल आउटपुट देता है पोर्ट्रेट में। तो अगर आप थोड़ा एडिट करना भी पसंद करते हो, आईफोन आपको उतना रेंज देता है। पिक्सल में मुझे वही लगता है फेस थोड़ा पिंक साइड पे आ रहा है। बाकी अगर बात रही बोके की, जो पीछे प्रोड्यूस होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वहाँ पे पिक्सल थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बेटर लुकिंग बोके दे रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू आईफोन। एंड कलर्स भी पिक्सल में आपको थोड़े रिचर दिखेंगे, लेस कॉन्ट्रास्टी लुक है पिक्सल की। आईफोन में कलर्स थोड़े फ्लैटर साइड पे हैं, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करता है। एज डिटेक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है पिक्सल अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एज डिटेक्शन आई वुड से 40,000 के फ़ोन्स भी शायद इससे बेटर कर सकते हैं, तो एज डिटेक्शन बहुत वीक है पिक्सल का। आईफोन कंपैरेटिवली बेटर काम करता है, आपको बेटर एज डिटेक्शन देगा, स्पेशली चैलेंजिंग सिचुएशंस में। सो ओवरऑल आई वुड से प्रोसेसिंग की अगर बात करें, पिक्सल 10 प्रो डज अ बेटर जॉब। अगर आपको रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया फोटोज़ चाहिए, बस वो स्किन टोन पिंक साइड पे है, एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस्ड ऑप्शन निकल के आता है, बिकॉज आपको टेलीफोटो भी यूज़ करने को मिलता है, एज डिटेक्शन बेटर है, एंड स्किन टोन थोड़ा नेचुरल साइड पे रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू मैक्रो मोड। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि पहले पिक्सल 10 प्रो की बात करते हैं, अगर आप मैक्रो मोड एनेबल कर देते हो सेटिंग में जाके, आपका जब आप 1x पे हो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा, जब आप 5x पे हो तो 1x एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा। यहाँ पे मैंने एक बग है जो बताया था इस फोन के रिव्यू में, कि अगर आप मैक्रो ऑफ कर देते हो, स्टिल जो 5x कैमरा है वो 1x पे स्विच करता है अगर आप थोड़े क्लोजर डिस्टेंस पे जाते हो, तो वो एक बग है दैट पिक्सल शुड लुक इनटू। वही अगर मैं आईफोन की बात करूँ, आईफोन में आपका स्टैंडर्ड
जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा। यहाँ पे मैं कुछ कंपेरेटिव सैंपल्स आपको दिखा दूंगा अल्ट्रा वाइड वाले, बट पिक्सल में बेनिफिट ये है कि आप 5x एंड 1x में जाके भी क्लोजअप मैक्रो शॉट्स बढ़िया डिटेल शार्पनेस के साथ निकाल सकते हो। बात रही जूम की, आईफोन में अगर आप फोन से फोटोज लेते हो मैक्सिमम आप 25x तक जूम कर सकते हो। वही अगर पिक्सल 10 प्रो की बात करें तो यहाँ पे ये प्रो रेस जूम 100x का नया फीचर आया है जहाँ पे AI यूज किया जाता है। इस पर काफी डिबेट है, बट आई थिंक एट द एंड अगर यूजर को यूजेबल फोटो मिल रही है तो उस हिसाब से मैक्सिमम जूम वाली जो रेंज है वहाँ पे पिक्सल डज अ बेटर जॉब। आप 30x पे भी ले सकते हो, 100x पे भी ले सकते हो, एंड कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा बेटर फोटोज मिलती हैं, फिर चाहे वो जनरेटेड हो या नॉन जनरेटेड हो, आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप चूज कर सकते हो AI वाली यूज़ करनी है नहीं करनी, वो भी आपकी ऑप्शन है। अब अगर सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पे आप दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। मुझे पर्सनली जो डायनामिक रेंज, जो शैडो रिकवरी एंड फेस पे जो ओवरऑल एक्सपोजर निकल के आ रहा है वो पिक्सल का कंपेरेटिवली बेटर लगा। आईफोन में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, बट बहुत हद तक प्रोसेसिंग दोनों की ही बढ़िया है, कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, बट जो फाइनल आउटपुट है कहीं ना कहीं पिक्सल 10 प्रो में स्लाइटली बेटर निकल के आता है। बट जैसे ही आप पोर्ट्रेट सेल्फी में जाते हो, हाँ पिक्सल में वाइडर का आपको ऑप्शन मिलता है, बट जो एज डिटेक्शन है, जो डेप्थ मैपिंग है, पिक्सल की 20,000 के फ़ोन से भी ख़राब है, बहुत अजीब सा है। आप देख सकते हो कुछ एलिमेंट्स फोकस में है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब। बस ये है कि पिक्सल में आपको एक वाइडर का ऑप्शन मिल जाता है। अब लास्ट में मैं प्रो मोड की बात करूंगा। आईफोन में आपको कोई भी प्रो मोड नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टैप करके एक्सपोजर ऊपर नीचे कर सकते हो। वही अगर मैं पिक्सल 10 प्रो की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग यूजर इंटरफेस है। राइट साइड में आपको एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे अगर आप टैप करोगे एंड यहाँ पे एक्सपोजर आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। उसके बाद आपको शटर स्पीड एंड ISO भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, वाइड बैलेंस, फोकस, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो। आईफोन में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड इवन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स भी यूज करते हो उतना बढ़िया प्रो मोड नहीं है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले हम अभी प्राइमरी कैमरा यूज कर रहे हैं दोनों फोन में साइड बाय साइड। अब दोनों में आप 4K 60 FPS का अभी जो आउटपुट है वो देख रहे हो। हम आउटडोर हैं, ऐसी ही लाइटिंग में कुछ आप भी शायद शूट करोगे अगर आप बाहर वीडियोस बनाते हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, रील्स हो, यूट्यूब वीडियोस हो, या जस्ट मेमोरीज कैप्चर करनी हो। तो अभी जो सनलाइट है वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ से आ रही है, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो वो एक आपको आइडिया लगेगा कि हार्श लाइट में जो स्किन टोन है वो कैसा आ रहा है, डायनामिक रेंज कैसा कंट्रोल हो रहा है, स्पेशली जो हाईलाइट है वो सारी चीज़ें। प्लस आज क्लाउड्स थोड़े इतने नहीं है इस साइड पे थोड़े हैं, मुझे नहीं पता वो फ्रेम में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। बाकी ऑडियो जो है वो इंटरनल माइक से हम कैप्चर कर रहे हैं दोनों फ़ोन्स के, तो साइड बाय साइड जब जिस फ़ोन से आपको ऑडियो आ रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। एंड क्योंकि ऑडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं वीडियो रिव्यू में आता है। बाकी हमने और काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में वीडियो शूट करी है, लो लाइट में, डे टाइम में, वो सारे एक बार सैम्पल्स देखते हैं एंड मेरे एक्सपीरियंस क्या है वो मैं शेयर करता हूँ। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने वाले हैं। अब देखो कई लोगों का परसेप्शन होगा पहले से आईफोन बेटर है, वो हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। पहले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स में आप 4K 120 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो। पिक्सल में बेनिफिट ये है कि आप 8K 30 FPS पे शूट कर सकते हो, 4K में 60 FPS तक है, 120 का ऑप्शन नहीं है। ये एक चीज़ अच्छी है, दोनों फोन्स में आप 4K 60 FPS में तीनों लेंसेज में अल्ट्रा वाइड 1x इन टेलीफोटो यूज़ कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। बट पिक्सल 10 प्रो में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप 8K में शिफ्ट करते हो तो आपका बूस्ट मोड एनेबल हो जाता है। एंड बूस्ट मोड जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 1 से 1.5 घंटा सिर्फ 20-25 सेकंड की वीडियो को प्रोसेस करने के लिए लेता है। उसके लिए भी आपको डेटा चाहिए, वो सारी टेक्निकलिटीज़ देखने के लिए आप इसका रिव्यू देख सकते हो। आउटपुट की बात करते हैं। वीडियो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, पहली चीज़ आईफोन ज़्यादा वाइडर एंगल ऑफ व्यू कैप्चर करता है 1x में। दूसरी चीज़ आईफोन का डायनामिक रेंज इज़ द बेस्ट। मुझे नहीं लगता कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन इज़ क्लोज टू आईफोन, और आप यहाँ सैम्पल में देख सकते हो।
देखने में आपको आईफोन थोड़ा फ्लैटर लगेगा, बट उसका रीजन ये है कि डायनामिक रेंज बेटर है, शैडोज बेटर रिकवर हो पा रही हैं, जिस वजह से आप स्लाइट एडिट भी करते हो ना, आपको बहुत रेंज मिलेगा जहाँ पे आप शैडोज एंड हाईलाइट्स के साथ अच्छे से प्ले अराउंड कर सकते हो। पिक्सल 10 प्रो में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, शैडोज को थोड़ा डार्क किया जाता है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऑन हायर साइड है। बाकी पिक्सल 10 प्रो में आपको बोके थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में एज कम्पेयर टू आईफोन, वो एक डिफरेंस है। बट पिक्सल 10 प्रो इज़ नॉट दैट गुड एट एक्सपोजर शिफ्ट। अगर आप ये रेड फोर्ट एंट्री वाली वीडियो देखोगे, जो गली से होते हुए ऊपर रेड फोर्ट की तरफ हमने पैन करा है, आईफोन बहुत अच्छे से एक्सपोजर, वाइट बैलेंस सब कुछ मैनेज करता है। पिक्सल वहाँ पे स्ट्रगल करता है, बिकॉज ना वाइट बैलेंस सही है ना एक्सपोजर बढ़िया से हो रहा है। इवन अगर हम मार्केट एरिया की बात करते हैं, टी शर्ट में अगर आप नोटिस करोगे पिक्सल 10 प्रो में नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ब्लैक टी शर्ट है तो नॉइस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। आईफोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। इवन आईफोन के जो आप कलर्स नोटिस करोगे मार्केट एरिया में, वो ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। पिक्सल वो चीज़ फोटोज़ में दे रहा था, बट वीडियोज़ में उल्टा हो गया है, कलर्स उतने बढ़िया निकल के नहीं आ रहे, और वो जो वाइब है वहाँ पे, जैसे मैंने बोला येलो लाइट्स होते हैं, वो आईफोन कैप्चर कर पा रहा है, पिक्सल वहाँ पे स्ट्रगल करता है। और एक और चीज़, पिक्सल 10 प्रो मेजेंटा पिंकिश टेंट देता है। अगर आप ये वाइट वॉल वाली वीडियो देखोगे, आईफोन में एग्जैक्ट वाइट आपको दिखेगा, बट पिक्सल में वो चीज़ ज़्यादा कूल टोन में कैप्चर होती है, पिंकिश वॉल आपको दिखेगी। इवन पिक्सल 10 प्रो इज़ नॉट एक्यूरेट एट वाइट बैलेंस शिफ्टिंग, स्पेशली जब आप वीडियो शूट करते हुए इधर उधर फ्रेम मूव करते हो, आईफोन बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और लास्ट में अगर स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे पिक्सल आईफोन से बेटर है, वो है स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप चलते हुए वीडियो लोगे तो पिक्सल ज़्यादा बेटर स्टेबल वीडियो निकालता है। बट आई थिंक कंक्लूजन अगर हम वीडियो की करें प्राइमरी कैमरा से, आईफोन इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जो आप अबव 1 लाख अगर रेंज में जाते हो तो आप बेस्ट वीडियो जो निकाल सकते हो दैट इज फ्रॉम आईफोन। और पिक्सल के साथ जो आप स्ट्रगल करोगे अगर आप आउटडोर ज़्यादा वीडियो निकालने वाले हो, वो है बूस्ट मोड के साथ। बूस्ट मोड के बेनिफिट्स हैं, आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलता है, स्टेबलाइजेशन अच्छा हो जाता है। बट डाउन साइड ये है कि प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगेगा, पहले क्लाउड में जाएगा, फिर आपके पास वीडियो मिलेगी, फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे। बाहर हो, आपके पास डेटा पैक उतना नहीं है, तो आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत स्ट्रगल्स हैं। बात रही टेक्निकलिटीज़, जैसे मैंने बोला पिक्सल में आप 8K में शूट कर सकते हो, बढ़िया चीज़ ये 8K में तीनों कैमरा मिलते हैं, बट वो नेटिव 8K वीडियो नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। अब पिक्सल की अगर मैं पहले बात करूं, ये जो हमने वो मार्केट एरिया में वीडियो कैप्चर करी थी जहाँ येलो लाइट्स थी, पिक्सल में वो कूल टोन में अपीयर हो रही हैं, जैसे कि वाइट लाइट्स थी, जो कि वो चीज़ नहीं है। आईफोन में एग्जैक्ट जैसे वहाँ पे वाइब है, जैसा एनवायरमेंट है, वैसा आईफोन कैप्चर कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप शाम को या रात को वीडियो लेने वाले हो, पिक्सल वाइट बैलेंस बहुत कूलर साइड पे कैप्चर करेगा, जो कहीं ना कहीं वो जो लो लाइट की वाइब होती है, बहुत जगह पे वार्म लाइट्स होती हैं, वो पिक्सल नहीं निकाल पाएगा, जो आईफोन बहुत इजीली कर पाता है। इवन जो शार्पनेस की बात रही, पिक्सल ज़्यादा शार्पर वीडियो देता है, बट उसका माइनस पॉइंट ये है कि नॉइज़ बहुत ईजिली आ जाती है, जो अगेन कहीं ना कहीं फुटेज को यूजेबल नहीं बना पाता। एंड नॉइज़ कंट्रोल आईफोन का इज मच बेटर। बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की, और मैंने स्पेसिफिकली ये फ्रेम इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज पीछे क्लाउड्स वगैरह हैं, तो आप आईफोन वर्सेस पिक्सल 10 प्रो का एक कंपैरिजन देख पाओगे, स्पेशली अगर आपको बढ़िया क्लाउड्स कैप्चर करने हैं, वीडियोस भी शूट करनी है, प्लस अभी हवा काफ़ी चलनी शुरू हुई है, पेड़ वेड़ हिल रहे हैं, तो आपको ऑडियो में भी पता लगेगा कौन कैसे नॉइज़ कैंसिल कर रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड जैसे मैंने बताया था, लाइट इस साइड से है, तो अभी हम थोड़ा सा साइड एंड बैक लाइट पे थे। अभी मैं कहीं ना कहीं इस लाइटिंग में हूँ जहाँ ऊपर से थोड़ी लाइट आ रही है, तो कौन कौन कैसे हाईलाइट्स को कंट्रोल कर पा रहा है, शैडोज़ कैसे मैनेज हो रही हैं, कलर्स, वो सारी चीज़ें। ये येलो है, ब्लैक टी शर्ट मैंने पहनी है, आसपास ग्रीन्स हैं, तो आपको एक बढ़िया कलर का भी डिफरेंस पता लगेगा दोनों फ़ोन्स में। एंड और काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस में जो हमने वीडियो शूट करी है वो देखते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। आईफोन का अगेन अमेजिंग डायनामिक रेंज, अमेजिंग शैडो रिकवरी, एक्सपोजर लेवल, सब कुछ एकदम सही है। वही अगर मैं पिक्सल की बात करूं, थोड़ी सी डार्कर वीडियो है, प्लस शैडोज थोड़े डार्कर साइड पे चले जाते हैं, जिस वजह से वो कॉन्ट्रास्टी लुक देता है पिक्सल। इवन जो कलर्स हैं कंपेयर टू आईफोन, पिक्सल 10 प्रो में आपको थोड़े सटल मिलेंगे, आईफोन थोड़ा स्लाइट ज़्यादा वाइब्रेंस देता है, तो देखने में भी थोड़ा बढ़िया लुक देता है। बस ये है कि पिक्सल 10 प्रो में आपको स्टेबलाइजेशन बेटर मिल जाएगा, आईफोन में उतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन नहीं है अल्ट्रा वाइड एंगल में। बट एक चीज़ विच इज़ फ्लिकर इशू, जो आप इस फुटेज में देखोगे, पिक्सल 10 प्रो में 60 FPS पे वीडियो था, एंड वो फ्लिकर वाली चीज़ ऑटोमेटिकली सही नहीं हुई। आईफोन में भी 60 FPS है, बट आप देख सकते हो फ्लिकर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। बाकी अगेन वही चीज़, टी शर्ट जो ब्लैक है वो पिक्सल में बहुत नॉइस के साथ आ रही है,
आईफोन ने बहुत बढ़िया से वो चीज़ कंट्रोल करी है। इवन लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ पिक्सल शार्पर है बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप शाम को रात को भी अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा वीडियो शूट करते हो, स्टिल आईफोन अभी भी इज़ मच बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू पिक्सल। तो अब बात करते हैं 5x टेलीफोटो वीडियो की। तो अभी दोनों फ़ोन्स में जो ऑप्टिकल कैमरा मिलता है 5x का, उससे वीडियो आ रही है। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ बट फ़ोन डिस्टेंस पे तो आप सुन सकते हो। मुझे नहीं पता अभी दोनों में से कौन बेटर ऑडियो कैप्चर कर पा रहा है। बट एक चीज़ है यहाँ पे, पिक्सल 10 प्रो जो फ़ोन है वो बहुत एक तो सॉफ्ट वीडियो देता है, प्लस फोकस हंट का बहुत इशू है, जिस वजह से कई बार फेस फोकस में होगा, कई बार नहीं होगा, वो पता नहीं। जब फाइनल सैंपल आप देखोगे, अभी भी हमने शूट करने से पहले देखा है, तो फेस थोड़ा आउट ऑफ फोकस लग रहा था, तो वो एक दिक्कत है। जबकि हम ऑलमोस्ट अभी 10 से 12 फीट दूर खड़े हैं, तब भी वो एक चीज़ है। बाकी आईफोन में भी आप सेम 5x में जो वीडियो देख सकते हो। बाकी और जो आगे सैम्पल्स हैं वो देखते हैं। अब हम आते हैं थर्ड एंड लास्ट कैमरा पे, विच इज टेलीफोटो कैमरा। 5x दोनों में आपको मिल जाता है। 4K 60 fps में आप दोनों में वीडियो निकाल सकते हो। पिक्सल मुझे यहाँ पे लगा कि ज़्यादा शार्पर वीडियो निकाल के देते हैं, आईफोन स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेंसर डिफरेंस। ऑब्वियसली पिक्सल में बेटर सेंसर है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि पिक्सल 10 प्रो डज अ बेटर जॉब, बट कहीं ना कहीं फोकस थोड़ा मिस हो सकता है, स्पेशली अगर आप कुछ इस तरीके के वॉकिंग शॉट्स ले रहे हो तो फेस पे कई बार फोकस हंट होता है, जहाँ पे आईफोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल पिक्सल 10 प्रो मुझे ऐसा लगा इज डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोसेसिंग, कलर्स, इवन स्टेबलाइजेशन पिक्सल का बहुत अमेजिंग है। आईफोन थोड़ा सा जिटर, थोड़ा सा शेक आपको हैंड हेल्ड में देगा। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे पिक्सल में नॉइस का वो इशू है जो आई थिंक अगेन एक सेटबैक हो सकता है, जहाँ पे आईफोन थोड़ा बेटर निकल के आता है बिकॉज ऑब्वियसली नॉइस कंट्रोल अच्छा है। अब पोर्ट्रेट वीडियो जो आप अभी सैंपल देख रहे हो, इसके बारे में मैं आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो जो रेजोल्यूशन का डिफरेंस है वो एक चीज़ है कहीं ना कहीं, बट अगर हम एज डिटेक्शन देखें चश्मे का, दोनों में आप साइड बाई साइड देख पाओगे। एंड अगर मैं इस तरीके से आगे कैमरा लेके आता हूँ तो कौन कितनी फास्ट कैमरा पे लेके आ रहे हैं, एंड देन मेरे फेस पे वापस जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है, वापस ये कैमरा एंड देन वापस फेस। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि दोनों में से फोकस एक्यूरेसी एंड जो ट्रैकिंग है वो किसका बेटर है, किस तरीके से है। थोड़ा सा बैकलाइट का मैं वापस इस साइड पे आता हूँ, जहाँ पे पीछे थोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, थोड़े अपार्टमेंट्स हैं, तो वो भी एक आइडिया आपको देगा कि जो एज डिटेक्शन है और जो ब्लर इफेक्ट है वो दोनों में कैसे कैप्चर होता है डिफॉल्ट एपर्चर वैल्यूज पे। बाकी लास्ट में मैं पोर्ट्रेट वीडियो है सिनेमैटिक मोड की बात करूंगा। पिक्सल 10 प्रो में आपको सिर्फ 1080p 24 fps का ही ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने अभी सैंपल में देखा होगा। आईफोन की अगर मैं बात करूं, आप 4K में शूट कर सकते हो, आपको लेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलता है 1x to 2x, और आप fps भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पिक्सल में नहीं मिलती, प्लस सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है। तो आई थिंक अगेन सिनेमैटिक वीडियो ऑब्वियसली आईफोन डज अ बेटर जॉब। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो तो यहाँ से आपको थोड़ा एक बेटर आइडिया लगेगा पिक्सल वर्सेस आईफोन। पहला डिफरेंस ये है कि पिक्सल इज वाइडर एज कम्पेयर टू आईफोन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पिक्सल में दो ऑप्शंस हैं, 1x एंड 1.4x। तो ये 1.4x है, अभी वापस मैं 1x पे हूँ। आईफोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी दोनों में ही 4K 60 fps रेजोल्यूशन है। पीछे मेरे थोड़े क्लाउड्स हैं, तो डायनामिक रेंज कौन कैसे बेटर निकाल पा रहा है वो एक आपको पता लग जाएगा। एंड कलर्स एंड ऑल, पीछे थोड़े येलोज हैं, ये येलो भी है, नीचे वो दिख जाएगा, ग्रीन्स हैं। तो ब्लॉगिंग में मेनली डिपेंड करता है कि स्किन टोन कैसे कैप्चर हो रही है, ऑडियो कैसा आ रहा है, वो दोनों में स्विच होता रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायनामिक रेंज कैसी आ रही है। पीछे मेरे थोड़े क्लाउड्स हैं, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ वॉक करते हुए, तो एक स्टेबलाइजेशन का आइडिया मिल जाएगा कि दोनों में जब आप 4K 60 में शूट कर रहे हो तो हल्का सा अगर आप वॉक भी करते हो विदाउट गिम्बल, स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन। लास्ट में वीडियो से रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप प्रो वीडियो शूट करते हो दोनों में ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं, बट एक बेनिफिट ये है कि आप ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज़ करके थोड़े प्रो कंट्रोल्स में वीडियो कैप्चर कर सकते हो, और ये ऐप दोनों में कंपेटेबल है, तो आप एक तरीके से दोनों में ही बेटर कंट्रोल अपने कैमरा का ले पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन दूँ, देखो अगर आप फोटो ज़्यादा लेते हो, वीडियोज़ उतना आपके लिए मैटर नहीं करता, देन आई थिंक पिक्सल इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आप एक बैलेंस फोन देख रहे हो जहाँ पे वीडियो का यूज़ ज़्यादा है एज ए कंटेंट क्रिएटर, स्टिल आईफोन इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू पिक्सल। आपके जो व्यूज़ है कमेंट करके बताना, आप नेक्स्ट कंपेरिजन किसके साथ चाहिए आपका पिक्सल 10 प्रो का, वो भी आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।